बारे में आपको थोड़ा सा बताएगा आज ना। तो फिर जब हम लोग जो प्रेग्नेंट जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो माँ का अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं। पहले का शरीर जैसे नहीं रहता है उसमें ना, तो उसमें हम लोग को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो औरतें को 90% औरत को जो है वोमिटिंग लगता है, सुबह सुबह उठ के वोमिटिंग लगता है ना, उल्टी लगता है। तो ये किस कारण से होता है? जब हम लोग खाली रहते हैं तो बदन में हम एक ही ये के लिए फंक्शन करता है। जब हम लोग प्रेग्नेंट होता है तो हम लोग कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके लिए भी काम करना शुरू होता है। तो उसमें हम लोग का बॉडी में जो चेंजेस आता है, उस कारण से जो बच्चा को बड़ा होने के लिए जो साथ देता है, हमको बदन से हार्मोन्स निकलता है। उस वजह से हम लोग का जो है कुछ सिम्टम्स निकलता है, जैसे वोमिटिंग करना, उसके वजह से होता है। सुबह से उठने से हमको वोमिटिंग लगता है। तो उसको आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो? जैसे आप उसको खाना पीना को आप पहले एक ही बार में ज़्यादा खाना, डाइट को आप कैसे मेंटेन करना है उसको जानना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लेना चाहिए खाना पीना को, ना कि एक बार में नहीं खाना। 4, 5, 6 महीना से लेकर के डिलीवरी तक ये जो दर्द रहता है जो माँ के अंदर में, तो वो किस कारण से होता है? वो भी बॉडी चेंजेस के वजह से होता है। जब हम लोग का कोख में जो बच्चा डाले में जो बच्चा जो पल रहा होता है ना, वो जो बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो पहले का साइज में नहीं रहता है। हम लोग का जो बच्चा डाले हुए वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। उस कारण से हम लोग का ये पीछे में जो हम लोग का ये बैक बोन में जो प्रेशर देता है ना, उस कारण से भी ये बैक बोन ये जो है बैक पेन हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि आपका जो विटामिन कमी या कैल्शियम कमी की वजह से भी आपका बैक पेन हो सकता है, प्रेगनेंसी के। और एक हो सकता है आपका कुछ पुराना चोटें या कुछ ऐसा होने से उसकी वजह से भी हो सकता है। धीरे धीरे उसके बाद में बहुत सा औरत होता है कि जब प्रेग्नेंट होता है तो जलन होता है, सीने में जलन होता है, हम लोग उसको गैस्ट्रिक होता है ना, तो जलन होता है, आपका डकार आता है, एकदम टेंगापन का डकार आता है। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, ये जो प्रेगनेंसी है सबको होता है ना। तो इसलिए उसको भी आप कैसे मैनेज करते हैं बोले से आप जो आपको खट्टा चीज़ को आप अवॉइड करिए, जैसे कि फल और जो खट्टा चीज़ होता है ना उसको आप अवॉइड करना है। और जैसे कि तेल वगैरह चीज़ को आप नहीं खाना है। और क्या क्या चीज़ आपको वो करता है, अल्कोहल नहीं पीना, आपको सब नहीं पीना है। और खाना पीना स्पाइसी मसाला ज़्यादा थोड़ा अवॉइड करना है। जितना हो सकता है आप पानी पीना चाहिए। तो उस वजह से हम लोग बहुत सारा बॉडी में चेंजेस की वजह से ये सबको देखने मिलता है। तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है। हम तो जब प्रेगनेंट होता है तो ये बहुत सारा औरत को ये भी एक्सपीरियंस होता है कि लेट्रिन टाइट होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, लेट्रिन टाइट होना शुरू हो जाता है, लेट्रिन नहीं कर सकते। तो ये भी एक कॉमन है, ये जो हम लोग प्रेगनेंसी में बहुत सारा देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन लेट्रिन टाइट होने से जो हमारा स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, आपका टॉयलेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो ये किस वजह से होता है बोला, ये भी एक बॉडी के चेंजेस की वजह से ही होता है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? आप खाना पीना भी इसको ध्यान देना, आपको पानी पीना है, जूस पीना है, आप फाइबर इंटेक करना है, जैसे कि ग्रीन सब्जी हो सकता है, आप वैसे ज़्यादा लेना है प्रेगनेंसी के दौरान और पानी पीना। तो अगर तो उसको आप अच्छे से वो सब मेंटेन नहीं करेगा तो ये हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। ये जो पाइल्स होता है ना, पाइल्स हो के आपका जो हेमोरॉइड बोलते हैं, आपका पाइल्स निकल जाता है, उसमें अंदर में फट जाता है, ब्लड क्लॉट होता है, ये सब कॉन्स्टिपेशन लेट्रिन टाइट की वजह से ये सब निकल जाता है ना। तो उसके लिए आप पानी खूब पीना है, खाना पीना ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, फल खाओ ना, तो वो सब खाना चाहिए। और एक होता है हम लोग का जो है पाँव में दर्द होना, ये तो बहुत कॉमन बात है। जब रात को सोते समय में ज़्यादा होता है, ये पाँव जो दर्द होकर सोने नहीं सकते, ऐसा होता है, ये भी एक कॉमन प्रेगनेंसी है। तो उसमें आप क्या करना चाहिए, किस कारण से होता है? आपका विटामिन कम की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक बोन में दर्द होता है ना, तो उसकी वजह से भी, कैल्शियम की वजह से भी, आपका जो विटामिन कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है। तो और एक बात है कि आपका धीरे धीरे जो शरीर में जो बच्चा डाले में जो हम लोग का बच्चा जो बढ़ रहा है, तो उसके वेट की वजह से भी पाँव में दर्द होना शुरू होता है। ये भी एक कॉमन चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या करना है, वॉकिंग करना है, एक जगह में बैठे नहीं रहना है ना, तो आप लोग वॉक करना है, लाइटली एक्सरसाइजेस वो सब करना है। बैक पेन के लिए भी, ये पाँव दर्द के लिए भी आप एक्सरसाइज भी करना है।
ना कि एक जगह में बैठते नहीं रहना है। तो हम लोग उसके लिए ये कर सकते हैं। और लास्ट जो है हम लोग का पाँव में सूजन होना, जो पाँव जो फूल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये किस कारण से होता है? ये भी एक हम लोग का जो बच्चा जो बढ़ रहा होता है, जब धीरे धीरे जब 9 मंथ धीरे धीरे आते जाने, डिलीवरी के समय आते जाने से जो पेट जो नीचे चला जाता है, तो फ्लूइड इतना नीचे चला जाके जो पाँव जो पूरा सूजन होता है, फूल जाता है, तो उस कारण से होता है। तो ऐसे समय में आप ये देख सकते हो खड़ा हुआ है ना, तो क्या इसको कैसे मैनेज करना है? आप रेस्ट करना है, रेस्ट करके आप पाँव को ऊपर जब लेता है तो आप पिलो रख के नीचे में पाँव को ऐसे ऊपर रख के, ये जो उनके चेस्ट के लेवल में जो आपका पिलो को रख के आप ऐसे लेते हैं, बैठते समय में भी आप ये पाँव को उठा के लेना है। तो आप वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर ये करने से स्विमिंग भी और बैक पेन के लिए भी, पाँव के लिए भी, और स्वेलिंग ये जो पाँव के लिए वो सब अच्छा है एक्सरसाइज ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा बात बताएगा। तो ये है और नेक्स्ट जो है वेजाइनल डिस्चार्ज। जब हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा औरतों को हमको डर लगता है, जो हम लोग का पेशाब करने वाला जगह से जो एक म्यूकस निकलता है, सफेद पतला करना, तो वो जो है ये कॉमन है, निकलता ही है प्रेगनेंसी के दौरान। उसमें जो सफेद करके पतला करके निकलता है, थोड़ा सा हल्का सा गन होगा, और ज़्यादा सफ़ेद होगा, थोड़ा सा वाइट जैसा होता है। वो नॉर्मल है, वो सब में होता है प्रेगनेंसी के दौरान, सब में वो होता है। अगर किस चीज़ में उसमें हम ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, जब वो जो म्यूकस जो या तो एकदम येलो होगा, या आपका ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, और बहुत खराब से गन मारा, उस समय में आप लोग को ध्यान देना है। आपके डॉक्टर के पास लेके आना ना, तो उसको आपको देना है। उसके लिए आप क्या करना है बोले, अपना आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, पेंटी को आपको कॉटन पेंटी पहनना चाहिए, और प्राइवेट कार को एकदम साफ सुथरा रखना है, ऐसे रखने के लिए हम लोग कोशिश करना है। ये जो फर्स्ट जो आज प्रेगनेंसी के लिए आया है, उसको मालूम नहीं होता ना, तो एक घर जो माँ बनते रहे जरूर हम तो आपको जिसको डरना नहीं है। वेरिकोस वेन, जब हम लोग प्रेगनेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, किसी को होता है ये जब सिम्टम्स, किसी को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। वेरिकोस वेन मतलब नसें जो होगा, ये पाँव का इसमें दिखाई देना, बहुत सारा नसें जो इसमें जमा होगी, ग्रीन करके दिखाई देता निकलता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसको भी नहीं डरना है, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान किसी में निकलता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन वो भी प्रेगनेंट के बाद, डिलीवरी के बाद ठीक भी होता है। तो इस कारण से होता है, बोले से उनका बॉडी में वही है, बच्चा बढ़ता है, वेट होता है, तो नीचे तरफ ज़्यादा जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो ज़्यादा ये होने का साइड में होने का वजह होने की वजह से जो फूल जाता है वेट जो ना, पूरा इधर में पूरा ग्रीन करके दिखाई देता है। ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। तो जब हम लोग प्रेगनेंट होते हैं तो हम लोग का एक्सरसाइज भी बहुत कम आता है हम लोग का बदन पे, ना कि आप घर में बैठे रहेगा, आप वॉकिंग नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, आपका प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगा। जैसे औरत लोग बहुत मूड स्विंग होता है, छोटा बात पर हम लोग जो टेंशन हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे मैनेज करता है? हम लोग का ट्रैवल में तो होता है, औरत तो बच्चा तो बने सब बनता ही है, और तो क्या बड़ा बात है, ऐसा नहीं होता है, बहुत चेंजेस आता है। उस कारण से हम लोग का मूड स्विंग जो होता है, तो उसको पति लोग भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये जो उसका ही वजह से होता है। तो इतना चेंजेस की वजह से हम मूड स्विंग होता है, कभी जल्दी गुस्सा हो जाता है, कभी एकदम नॉर्मल चीज़ को भी हम लोग को गुस्सा हो जाता है। अगर आप इस तरह से बैठते, जो मेडिटेशन ऐसे बैठते, आप प्रेगनेंसी के दौरान जो ऐसे बैठते, आप मेडिटेशन करेगा, इस तरह से करने से आपका मसल रिलैक्स होगा, आपका मूड और ये जो स्ट्रेस टेंशन वो सब भी ठीक होगा। और ये जो अदर सिम्टम्स से बैक पेन वो सब के लिए भी अच्छा है। ये जो इसका पिजन पोस्ट होता है, ये भी जब हम लोग बॉडी का जो स्ट्रक्चर जब हम बच्चा नीचे अंदर में जो पड़ रहा होता है, तो हम लोग का साइज जो बड़ा होता है ना, जब मसल जो टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, हम लोग मूवमेंट भी नहीं कर सकते। जब ऐसे योगा करेगा तो आपका मसल्स पूरा रिलैक्स होंगे, एकदम आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं ना, इस तरह से भी आप लोग कुछ दे सकता है।
ये आपको आपका मसल रिलैक्सेशन के लिए अच्छा होगा, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होगा ना। तो एक दर्द होता है यहाँ में सियाटिक दर्द होती है, तो ये सब पोस्ट वो सब भी ठीक होती है। तो नेक्स्ट है ये ये जो भी पेन है आपका पाँव का या बैक का या जो भी पेन को, ये भी इस तरह से एक्सरसाइज करने से आप लोग जो है रिलीफ मिल सकता है। ये घर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं ना, उसको कर सकते हैं। ये भी एक इस तरह से भी आप लोग ग्लूकोज जो घर में कर सकते हैं। ये भी आपको सब चीज़ों में काम आएगा। आपका मसल्स ये जो रिलैक्स कराएगा, बैक पेन का मसल्स को आप इसको आराम मिलेगा। उसके बाद में जो है ये इस तरह से भी आप लोग घर में जो है अपना स्थान में कंफर्टेबली, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करना है, अपना जितना आप कर सकता है वैसे करना है, वैसे आप लोग कर सकता है। तो इस तरह से भी आप लोग घर में बैठ के आराम से अपना मसल्स ये की पेल्विक इसको आप एक्सरसाइज जब डिलीवरी समय में आप आराम से दे सकें ना, ऐसा आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। और ये भी जो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी अगर नॉर्मल डिलीवरी करेगा बोले से एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिलता है, जबकि इतना तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से दे सकता है, उसे भी कर सकता है। एक्सरसाइज से आपका क्या इम्प्रूव होगा बोलने से, एक्सरसाइज से बहुत आपका इम्प्रूव हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज नहीं करेगा तो आपका हाइपरटेंशन होगा, बीपी हाई होगा, डायबिटीज़ हो सकता है। तो एक्सरसाइज करके आप वो सब को भी आप ठीक कर सकते हैं ना एक्सरसाइज के द्वारा। तो जब 9 मंथ्स होता है तो उसमें आप जैसे बैठ के ये जो किया था एक्सरसाइज, ऐसे करने से आपका यहाँ का पेल्विक एरिया रिलैक्स होकर मसल रिलैक्स होता है, आप आराम से दे सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते समय में आप किसी को कंसल्ट कर सकता है, डायरेक्ट तुरंत नहीं स्टार्ट नहीं करते, कोई हेल्थ प्रोवाइडर नर्स को डॉक्टर्स को आप पूछ सकते हैं क्या एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं सकता है ना, उसको आप पूछ सकते हैं। तो हाई एक्टिव डांस वाला एरोबिक फॉर्म नहीं करना है, लेकिन लाइटली आप जितना कर सकता है वैसे करना चाहिए। जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोग कभी अवॉइड नहीं करना है कि चेकअप आप लोग आना ही है। अपना बच्चा पेट में अच्छे से पल रहा है कि नहीं पल रहा है उसको जानने के लिए आप चेकअप करने रोज आना है। फ्राइडे मंडे एंड फ्राइडे को चेकअप हो ना, और आधार कार्ड मत भूलिए, उसमें आप लोग जरूर आके चेकअप कराइए। तो ऐसा करना चाहिए। और एक चीज़ है जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट होता है। आप सब खाना को खाना चाहिए, ना कि आप प्रिजर्वेटिव जैसे कि दुकान का खाना चिप्स सब ज़्यादा वो सब प्रोसेस वो सब को नहीं खाना चाहिए। आप अच्छा से खाना पीना खाना चाहिए, अपनी सब वो सब नहीं खाना चाहिए, एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स आप फ्रूट्स वो सब ना अच्छा से खाना चाहिए। और पानी वानी खूब पीना है, जूस खूब पीना है। और स्ट्रेस एकदम टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन को आप खुद से मैनेज कर सकें थ्रू मेडिटेशन के द्वारा, थ्रू एक्सरसाइज के द्वारा। आप वॉकिंग करो इधर उधर करके, आप टेंशन होने से आप टेंशन होगा तो आपका बच्चा भी अंदर में ये होगा टेंशन होगा, तो इसलिए आप अपना मेंटेन इसको आप अच्छा से मैनेज कर सकना चाहिए। तो लास्टली आप लोग सब जो आज यहाँ में आया हुआ है, जो ऑलरेडी माँ बाप बन चुका है वो तो एक्सपीरियंस होगा। आज जो नया जो यहाँ में जो फर्स्ट टाइम जो आया है उसको हम बोलना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स होने के लिए रेडी हो जाओ ना, दोनों है। और आप एक दूसरे को आप दोनों पति पत्नी जो किसी बच्चा आने वाला बच्चा को हम संभालेगा वो सब आप एजुकेशन लेना चाहिए। और जो आज नया जो मैं मम्मी बनने जा रहा है उसको हम बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे। इतना ही है, थैंक यू। ये था आज का हेल्थ टॉक जो कि बहुत अच्छा से डिलीवर किया, जो हम लोग का प्रेग्नेंट मदर को जो समझाना है समझा दिया। और थैंक्स टू मैडम यादे नरीन जी को, जो खास करके पारो पे जो एंटीनेटल में हमें रहता है, तो मैंने देखा कि हमारा औरत लोग प्रेग्नेंट को लेके काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने
यदन जी मैडम जी को रिक्वेस्ट किया हमारे यहाँ में एक हेल्थ टॉक रख दीजिए। आप LHB जो स्टूडेंट है, LHB स्टूडेंट यानी कि लेडी हेल्थ विजिटर स्टूडेंट जो ANM से प्रमोशन के लिए कोर्स किया जाता है 6 मंथ का, तो उनका सेंटर दापोरिजो में है। तो बोला है, तो उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्स किया कि उनको भी समझाए कि हमारे यहाँ ये ज़रूरत है बोल के। तो इसलिए हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो दापोरिजो का प्रिंसिपल, उनका ट्यूटर्स मैडम साथ में यदन जी को हम बहुत थैंकफुल करते हैं कि ये बात को समझा और यहाँ में ऐसे एक टॉपिक कंसेप्ट रखा। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना आप लोग ख्याल कीजिए, खास करके औरत लोग और हस्बैंड लोग भी। आप लोग प्रेग्नेंट समय में औरत लोगों को अच्छा से ख्याल कीजिए, क्योंकि वो लोग का खुशी और अच्छा खाना आपका आने वाला बच्चा के लिए काफ़ी मायने रखता है ना। वो जिसे खुशी रहेगा, वो जिसे खाएगा, आपका आने वाला बच्चा हेल्दी, उनका ब्रेन हेल्दी होगा, उनका हेल्थ हेल्दी होगा, तो आपके लिए आपका फ्यूचर वो है। तो इसीलिए पत्नी जब प्रेग्नेंट होता है तो आप लोग प्लीज़ अच्छा से ख्याल कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। पारो पेज हमेशा इसी तरह आप सबको अच्छा चीज़ ला के दिखाती हूँ, कोशिश करता है, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि हम अब पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दो और पब्लिक के लिए अच्छा करो। इसी तरह कुछ तोड़ा आपसे, कुछ तोड़ा मुझसे, थोड़ा कदम बढ़ा के हम अपना हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, अपना हॉस्पिटल को सफा रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोग यहाँ आने से बहुत पेशेंस नहीं होता है, आप लोग थोड़ा सा रखिए, हम लोग को भी इत्मीनान से काम करने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। मंडे में और फ्राइडे को यहाँ में बार बता रहा है एंटीनेटल होता है, मदर प्रेगनेंसी मदर को चेक किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ आने वाला आधार कार्ड का साथ में लेके आइएगा और जैसे भी अपना आपको चेक कराइएगा, क्योंकि आप लोग का जो बच्चा भूखा हुआ है अंदर में प्रेगनेंसी होता है, एंटीनेटल चेक बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डॉक्टर सर बहुत अच्छा गाइनोलॉजिस्ट है ये, और दोलम सर दापोरिजो को देखा जाता है। हमारा दोलम सर और सिटी में डॉक्टर सर है। आप लोग दापोरिजो को सुंदर से बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ हेल्थ सेक्टर है, कुछ आपका एजुकेशन में, कुछ आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए।